Assalamualaikum students and welcome to Global Future School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Izal Banu and today we are going to start chapter 3, that is theories of covalent bonding. और उसमें हम आज टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. Students, valence shell electron pair repulsion theory shapes of molecules को describe करेगी simple molecules की. और after completing this valence shell electron pair repulsion theory, you will be able to predict the shape of simple covalent molecules using valence shell electron pair repulsion theory. के थियरी को अंडरस्टैंड करने के बाद आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्रीज और या शेप्स को आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इनकी क्या शेप्स होंगी, उनके एंगल्स लेंथ्स वगैरह किस तरह से चेंज होंगे. स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो सजेस्ट की थी 1940 में सेजविक एंड पॉल ने, that shapes of geometry depend on number of shared as well as lone pair of electron. एक जो सेंट्रल एटम होता है जिसके साथ दूसरे एटम्स अटैच होते हैं, उस एटम जो सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, हम लोन पेयर या बॉन्ड पेयर ओवर हम उनको इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं. तो कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, बेसिकली कि उसकी बेस पे जो ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो सजेस्ट की जाती है. और 1957 में गिलेस्पी एंड नीहॉल ने प्रपोज किया दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज मेनली डिटरमिन्ड बाय द रिपल्सिव इंटरेक्शन अमंग ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इलेक्ट्रॉन पेयर से मैं आपको रिपीट करूं, इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद है बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी. बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो शेयर हो चुका होता है. लोन पेयर वो होते हैं जो सेंट्रल एटम पे फ्री पड़े होते हैं, उन्होंने किसी के साथ शेयरिंग नहीं की. तो इन दोनों के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर. तो या तो वो फिर अगर बॉन्डिंग में चले गए तो बॉन्ड पेयर, अगर उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो लोन पेयर कहलाते हैं. गिलेस्पी एंड नीहॉल के अकॉर्डिंग कि जो ये लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, इनकी आपस में रिपल्शन की वजह से जो ज्योमेट्रीज की अरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की जो अरेंजमेंट होती है वो बेसिकली इन रिपल्शंस की वजह से होती है. इसके जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, एक एक पॉस्टुलेट को, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे तो उनकी आप शेप्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे. फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम. के एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, उसके पॉलीवेलेंसी है तो एक से ज्यादा वैलेंसी है, तो उसके वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसने दूसरों के साथ उसने बॉन्डिंग करनी है. दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेस एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम. क्योंकि वो जो एक सेंट्रल एटम है उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्डिंग है या लोन पेयर है, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं और उनमें मिनिमम रिपल्शन होती है. सेकंड है अ नॉन बॉन्डिंग पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं कि जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं की, वो सेंट्रल एटम पे वैसे ही रखे हुए हैं. ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर. ऑक्यूपाई मोर स्पेस से मुराद है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है उस पर, जो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम्स के दरमियान में बाउंड हो जाते हैं, तो उनकी स्पेस कम होती है, उनका इन्फ्लुएंस का जो एरिया है वो कम होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर. थर्ड है इसका पॉस्टुलेट, बोथ द लोन पेयर as well as bond pair they determine the geometry of the molecule. कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सिर्फ ये नहीं कि हमें पता हो कि एक लोन पेयर कितने हैं तो उसकी बेस पे प्रिडिक्ट कर पाए या बॉन्ड पेयर की बेस पे. नो, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दे प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. अब ये जो रिपल्शन है, अब हमारे पास लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर्स भी है, इनका रिपल्शन किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, उनका ऑर्डर है लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होती है.
क्योंकि वो फ्री होती हैं, वो अलग चार्ज तो सब पे नेगेटिव है, लोन पेयर पे भी बॉन्ड पेयर पे भी, लेकिन लोन पेयर चूंकि एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करता है इसलिए उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। सो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दैट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो अगर दो बॉन्ड पेयर साथ साथ होंगे उनकी रिपल्शन कम होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर, उनकी कम हो गई एज कंपेयर टू लोन पेयर्स के। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर्स कम होती है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की इसके दरमियान में होती है। द 2 electron pairs of a double and 3 electron pairs of a triple bond, समटाइम्स ऐसे होता है जैसे ऑक्सीजन O2 लेते हैं, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड है, N2 N और N के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब देखेंगे ये क्या बता रहे हैं कि 2 electron pairs of double bond and 3 electron pair of triple bond, they contain a high electron charge density। ट्रिपल की ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी डबल से, डबल की ज्यादा होगी सिंगल से। Therefore they occupy more space than one electron pair of a single bond. However, they behave like a single electron pair in determining the geometry of the molecule। कि जब हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करेंगे हम कंसीडर करेंगे कि वो एक उनके दरम्यान में जस्ट एक बॉन्ड है, आपको पास उसने स्पेस ज्यादा की है, लेकिन हम ज्योमेट्री डिटरमिन करते हुए हम कंसीडर करेंगे कि वो उनके दरम्यान में एक सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है या एक सिंगल बॉन्ड है उसके दरम्यान में। अब जो प्रिडिक्शन करनी है मॉलिक्यूल्स की वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो मैं पॉइंट्स अभी आपको बता रही हूँ हम इसको आगे वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डॉट डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का डॉट डायग्राम से मुराद है कि हमने उनके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में या क्रॉस की फॉर्म में लिख देंगे जो उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। सेकंड हम करेंगे अब डिटरमिन करेंगे कि उस सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लिए और फिर उसमें से हमने डिसाइड कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से, डिसाइड हमने नहीं करना बल्कि हम उसकी शेप को देखते हुए कि कितने बॉन्डिंग में चले गए और कितने फ्री रह गए। तो देन यू डिटरमिन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। After that, you determine the geometry distribution of electron pairs so that they as far apart as possible, कि वो रिपल्शन के बाद वो कितने डिस्टेंस पे है कि उनमें रिपल्शन मिनिमम रहती है। तो अभी हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं, हम हर तरह के एग्जांपल्स पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी ज्योमेट्रीज उनकी शेप्स को प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप देखें गौर से, इसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले हमारे पास है बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसमें फर्स्ट वन है हम लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद है कि उसमें टोटल बॉन्ड या लोन जितने भी है, सेंट्रल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फिर बॉन्ड पेयर्स उसमें से कितने हैं, फिर लोन पेयर उसमें से कितने हैं, उनकी शेप क्या होगी, हम उसका एक बॉल एंड स्टिक मॉडल से रिप्रेजेंट करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल। फर्स्ट वन है हमारे पास 2 कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है। अब यहाँ AB2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करें। अब A से मुराद है सेंट्रल एटम, B से मुराद है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो टोटल सेंट्रल एटम है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो दोनों ही बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे साथ में 2 लिखा हुआ है। A स्टैंड्स फॉर कि ये सेंट्रल एटम है, B से मुराद है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और कहीं पे अगर लोन पेयर आएगा तो हम उसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड पेयर्स टोटल कितने हैं 2, लोन पेयर इस पे नहीं है, जाहिर बात है मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, कोई एक बॉन्ड और एक लोन पेयर वाली हमारे पास एग्जांपल ऐसे नहीं हम यहाँ पे दे रहे। अच्छा, अब उसकी शेप लीनियर होगी, कैसे, हम बॉल एंड स्टिक, ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, जिसको हम A से शो कर रहे हैं। एक उसका एटम इधर है, दूसरा इधर है, और इनके दरमियान में ये इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, ये B और इसको B, यानी ये वाला जो है ये बॉन्ड पेयर को शो कर रहा है, ये वाला जो शेयर हुआ है। इसकी एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ये Be सेंट्रल एटम है, इसके गिर्द एक एक
और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमने बेसिकली सेंट्रल एटम की बेस पे ये सारा कुछ बताना है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसी तरह से इधर वाले क्लोरीन में भी ये होंगे। अब इन्होंने जो शेयर किया, ये एक बॉन्ड शेयर किया और इधर से ये बॉन्ड शेयर किया, तो इनकी ज्योमेट्री क्या हुई, लीनियर हुई, क्योंकि इधर भी बॉन्ड पे इधर बॉन्ड पे, क्योंकि ये अब इसको रिपेल करके इधर नहीं आ सकता, ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और इनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, तो इसलिए इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर शेप की होगा। और भी बहुत से एग्जांपल है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होंगे, दोनों साइडों में डबल बॉन्ड होंगे। तो हम जब प्रिडिक्ट करेंगे उसकी ज्योमेट्री को तो वो हमारे पास लीनियर आएगी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फर्स्ट स्टेप था कि सेंट्रल एटम के गिर्द अपने इलेक्ट्रॉन देखने हैं, फिर देखने हैं कि उसमें बॉन्डेड पेयर कितने हैं और उसमें लोन पेयर्स कितने हैं, और मैक्सिमम वो डिस्टेंस पे है तो कौन सी शेप उसकी प्रिडिक्ट होगी। अब सेकंड हमारे पास टोटल ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है और उसमें से हमारे पास फर्दर 2 ऑप्शंस है कि या तो सारे बॉन्ड पेयर्स हो और कोई भी लोन पेयर ना हो, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। अब हम इसकी देखते हैं कि कैसे ये ज्योमेट्री होगी। अब हमारे पास सेंट्रल एटम ए से मुराद है, यहाँ पे हमें एग्जांपल के साथ ले लेती हूँ, बी हम ले लेते हैं यहाँ पे, या हम उसको हम इसी तरह से ये बॉल एंड स्टिक से, ये एक बॉल है, ये हमारा सेंट्रल एटम है, हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें। अब वो कह रहे हैं कि इसके गिर्द 3 बॉन्ड पेयर्स है। जब वो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ये हम उसको इस तरह से ये शो करेंगे, एक यहाँ पे एटम है, एक यहाँ पे एटम है और एक हमारे से यहाँ पे एटम है। इसका टोटल इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है 3 है, ठीक है, और उसमें से सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं, एक ये बॉन्ड पेयर जो शेयर हुआ, एक ये बॉन्ड पेयर शेयर हुआ, एक ये बॉन्ड पेयर। अब हम जो मैक्सिमम इसमें जो डिस्टेंस आ सकता है वो इसी के रिपल्शन मिनिमम हो, इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो तो वो इसी शेप में आ सकता है, तो इसको हम ट्राईएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं और इसका जो एंगल जो होगा ये 120 होगा। तो इसकी आप BCl3 इसकी एग्जांपल है, ये सेंट्रल बोरोन है, इनको आप क्लोरीन कंसीडर करें, या BF3 सेंट्रल बोरोन है और इधर इन तीनों को आप फ्लोरीन कंसीडर करें। AlBr3 है, सेंट्रल को आप एल्यूमिनियम कंसीडर करें, और 3 इसी तरह से AlF3 हो सकता है, CH2O हो सकता है। तो इनकी शेप्स जो होगी, यानी जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी ऑल 3 बॉन्ड पेयर्स, तो इनकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब दूसरी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 है, लेकिन उसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, या उसको हम लोन पेयर कह सकते हैं। अब उसकी शेप ज्योमेट्री किस तरह से होगी, अब ये है हमारे पास एक सेंट्रल एटम है और यहाँ पे उसके पास एक लोन पेयर है और उसकी बेंट है, क्यों है बेंट, इस वजह से है कि इस लोन पेयर ने इनको रिपेल कर दिया, इसने इधर से इसको रिपेल किया, इधर से इसको रिपेल किया, तो इसकी शेप क्या आ गई, बेंड, और इसका एंगल रिड्यूस हो जाएगा जो कि 180 से कम होगा। अगर वो ऐसे स्ट्रेट है, कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो फिर तो वो स्ट्रेट रहेगा 2 बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पे चूंकि लोन पेयर इनकी रिपल्शन की वजह से इनका ये एंगल रिड्यूस हो गया, तो हम इसको बेंड शेप कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी एग्जांपल कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है और उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, या उसमें से 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो। तो इसकी एग्जांपल 1 बाय 1 ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक को आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये देखो हमारे पास एक कार्बन सेंट्रल एटम है, इसका हमने बॉल ड्रॉ कर दिया। अब एक इसका जो हमारे पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी, या हम इसको अभी स्टिक से शो करते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्टूडेंट्स, और एक आउट ऑफ द प्लेन होता है, तो उसको हम जो कि ड्रॉ नहीं कर पाते इसलिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये उसकी टेट्राहीड्रॉन शेप को शो करता है। ये मैं अभी आगे आपको टेट्राहीड्रॉन शेप और ज्यादा डिटेल से आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं।
और इनका एंगल ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ 109.5 होता है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन उनमें से 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास अमोनिया, PCl3, NF3 और भी बहुत सी है। ये पिरामिडल शेप बनाता है कि ये सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, बाकी उसके पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन की वजह से बॉल स्टिक की वजह से हम इसको मैं जस्ट एक स्टिक से शो करती हूँ। अब ये चूंकि ये लोन पेयर, इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एंगल्स और रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसकी एक पिरामिडल शेप बनाता है। पिरामिडल जिसकी बेस ऐसे ट्रायंगुलर होता है और एक ऊपर एपेक्स सा होता है, ये भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अब हमारे पास हमारे पास एग्जांपल है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के गिर्द 4 तो है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके एग्जांपल हमारे पास H2O वाटर है, H2S है, HCl2 है। अब इसमें ये क्या होगा कि ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, ये दूसरी हाइड्रोजन है, और ये बिल्कुल बेंट या एंगुलर या वी शेप होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर की भी रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की भी होती है, जिसकी वजह से ये एंगल और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, ये बिल्कुल एक बेंट शेप होती है। अब हम इन्हीं को 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास मीथेन। अब आपको पता है मैं यहाँ पे आपके जो हमारे पास प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास 4 पॉइंट्स है, मैं वो यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 और हर हाइड्रोजन से 1 आएगा, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने ये देखना है कि इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने पेयर्स इनके बनेंगे। 4 पेयर से मुराद है 2। तो अब इसका मतलब ये है कि कार्बन है, ठीक है, एक उसका ये है, ये हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और एक हाइड्रोजन के साथ। तो एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। तो इसके पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमने क्या, उसका फर्स्ट पॉइंट था कि सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स देखें उस, और फिर देखें कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो शेयर हुए हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। उसमें से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर, तो ये सारे ही बॉन्ड पेयर है। जब ये सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं तो ये मैक्सिमम जो इनका डिस्टेंस होता है वो उनका ये टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, जिसमें इसकी ये वाला जो एंगल होता है ये बिल्कुल ये 109.5 डिग्री होता है। तो इसमें आप ये देखें कि ऐसे कंसीडर करें कि आपके पास सेंट्रल में ये एक कार्बन है जिसका एक पॉइंट, एक कॉर्नर, एक इधर कॉर्नर और एक इस साइड पे, और एक ऊपर की तरफ कॉर्नर है जहां पे इसको ये पॉइंट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं टेट्राहीड्रॉन, टेट्राहीड्रल शेप। दिस इज लाइक दिस वन। यहाँ पे ये सेंट्रल में कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है, एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर में, एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर में और एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर। तो इक्वल सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये सारे जो एंगल्स होंगे वो 109.5 होंगे। अभी इसको एक्सप्लेन कर आप देखें एक छोटी सी एनिमेशन के साथ, इट विल बी इवन मोर क्लियर फॉर यू। और इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहीड्रॉन। सो ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये। तो ये एक इसकी बेस एक साइड, एक इसके साथ ये एंगल, एक सामने, एक इधर, एक इधर, टोटल 4 फेस है इसके, और ये सारे एंगल 109.5 होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल अमोनिया। अब अमोनिया में अगर हम देखें NH3, यू नो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से आएंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के लिए। नाइट्रोजन के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, वैलेंस में 5 है, ठीक है ये। और इधर से एक हाइड्रोजन से आया, एक ये हाइड्रोजन से, एक ये हाइड्रोजन से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये
ये है बॉन्ड पेयर्स, ये वाले कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 इसका लोन पेयर है। तो टोटल ये 4 पेयर्स हो गए। 4 पेयर से मुराद है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट हमने सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन देख लिए, फिर हमने सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो पेयर कितने बने, 4 पेयर्स। उन 4 पेयर्स में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर की वजह से, अभी आपको बताया कि लोन पेयर स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करता है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। तो जब ये इसको इधर ये इसको यहाँ पे ऐसे ये रिपेल करता है तो ये बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो जाता है इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, जिसकी वजह से ये एंगल 109 से फर्दर रिड्यूस होके 107 और 107.5 डिग्री तक ये चला जाता है। इसको मैं आपको एक इस एग्जांपल से दिखाती हूँ। तो ये पिरामिड से शेप बन जाती है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। पिरामिड में वही टेट्राहेड्रॉन में वो थोड़ा उसकी जो बेस है वो रिड्यूस हो जाती है, उसके एंगल्स रिड्यूस हो जाते हैं लाइक दिस। ये एक बेस है ट्राइंगुलर की, यहाँ सेंट्रल में कहीं हमारे पास ये नाइट्रोजन है जो कि यहाँ पे ये लोन पेयर को ये पॉइंट शो कर रहा है, एक इस साइड पे हाइड्रोजन को शो कर रहा है और एक हमारे पास इस साइड पे शो कर रहा है ये वाला हाइड्रोजन को, और एक ये आउट ऑफ द प्लेन होता है। तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड सा बन जाता है। इसकी एक ये फेस होती है सामने, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो इसका यह अगर आप हम इन तीनों को हाइड्रोजन शेयर करेंगे तो लोन पर आउट ऑफ द स्पेस होगा, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन होगा, यानी प्लेन में ही ऊपर को शो कर रहा होता है। तो अब चूंकि वो हम ड्रा नहीं कर सकते, इसके लिए मैं आपको ये एक एनिमेशन दिखाती हूँ। An example of a molecule with 4 valence electron groups around the central atom is the ammonia molecule. 3 electron pairs form bonds between the nitrogen and hydrogen atoms. There is also 1 lone pair on the nitrogen. In accordance with the VSEPR model, electron groups point towards the vertices of a tetrahedron. Since one vertex is occupied by a lone pair, the 4 atoms of the molecule take the shape of a pyramid. The interbond angles, equal to 107 degrees, are close to the tetrahedral angle of 109.5. The reduction of the angle arises from the stronger repulsive effect of the lone pair. अब आते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए। अब हमारे पास H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 आएंगे हाइड्रोजन से, 1 × 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, या आप उसको कह लें कि 4 पेयर्स होंगे। अब हमने उसमें से प्रिडिक्ट करने हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया वैलेंस शेल में सेंट्रल एटम के, ठीक है, टोटल उसमें कितने पेयर्स होंगे या टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उन पेयर्स में हमने अब प्रिडिक्ट करना है कि बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स। ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, ये इसके पास टोटल 6 है, ये हाइड्रोजन से आए। तो अब ये देखें तो ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 ही इसके लोन पेयर्स हैं। तो टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हमने ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर की भी रिपल्शन है, 2 टाइप के ये लोन पेयर, इनमें ज्यादा रिपल्शन होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की भी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर की भी रिपल्शन है। तो ये जो मैक्सिमम इनका जो रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम जिनकी रिपल्शन होगी उस बेस पे इनका ये एंगल और रिड्यूस हो जाता है। इसको हम बेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 107 से भी रिड्यूस करके 104.5, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज बेंड या एंगुलर स्ट्रक्चर ड्यू टू 2 लोन पेयर्स, क्योंकि लोन पेयर्स की रिपल्शन ज्यादा होती है। दिस विल बी मोर क्लियर विद दिस, लाइक ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके लोन पेयर्स हैं। तो इन लोन पेयर्स की वजह से ये बेंड स्ट्रक्चर हो जाता है।
and it will be more clear with this animation. Now let us study a water molecule and try to determine its shape according to the VSEPR theory. 2 of the 4 electron pairs in the molecule are lone pairs. In the case of a water molecule, as in an ammonia molecule, the 4 electron pairs are oriented towards the vertices of a tetrahedron. This time, however, 2 vertices are occupied by lone pairs, which explains why a water molecule is non-linear or V-shaped. We can predict that the angle between the hydrogen atoms ought to be slightly smaller than the regular tetrahedral angle, and also smaller than in an ammonia molecule, because here the bonding electron pairs are repelled by 2 lone pairs. Indeed, this angle has been determined experimentally as 104.5 degrees. So hopefully that is clear for you. Now we have an example of a central atom having 5 electron pairs, and in this case all are bond pairs, कि यहाँ पे सारे bond pairs हैं, कोई भी lone pair नहीं है. एग्जाम्पल हम लेते हैं PCl5, ये उस केस में ये सेंट्रल एटम और इसके ये यहाँ पे 1 2 3 1 above and 1 inside the plane ये होता है. और इसमें इनके ये जो एंगल्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, 120 होते हैं डिग्री और इसके दरमियान में ये 90 डिग्री भी होता है. इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिड ऐसे समझें कि 2 पिरामिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है. और हमारे पास ये एग्जांपल है, मैं अभी इसको आगे आप नेक्स्ट आपको एनिमेशन दिखाती हूँ कि ऐसी एग्जांपल है कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, उसको हम ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं. इसमें आप एग्जांपल ये देखिए, सेंट्रल एटम है, इसमें एक ये ऐसे होते हैं हमारे पास, ये एक एटम हुआ 2 3 4 1 दिस आउट ऑफ प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन, और इसमें ये सारे के सारे एंगल्स 90 के होते हैं. तो इसकी जो बेस होती है ये स्क्वायर होती है और ये उसके ऊपर ऐसे पिरामिड होता है, जबकि इसकी बेस जो होती है वो ट्राइएंगुलर होती है और इसकी अबव एंड ये बिलो इसमें चला जाता है. इन दोनों में ये डिफरेंस है. अभी आप इसको एक एग्जांपल से देखेंगे. ट्राइगोनल बाइपिरामिड, दिस इज ट्राइएंगुलर, कि यहाँ पे सेंटर में हमारे पास एक सेंट्रल एटम है जो एक इधर पॉइंट कर रहा है एटम को, एक उस साइड पे पॉइंट कर रहा है और एक यहाँ पे. इनके एंगल 120 के हैं, एक अबव ये पॉइंट कर रहा है और एक डाउन कर रहा है, और ये वाले एंगल जो इन सब के साथ है ये 90 के होंगे. इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिड कहते हैं. कि आप देखेंगे ये एक पिरामिड डाउन और एक पिरामिड ऊपर, लेकिन इसकी ये जो बेस है ये ट्राइएंगुलर होती है. This is the bipyramidal arrangement. There are 2 sets of bond angles, 90 degrees and 120 degrees. So now it's the octahedral. Octahedral, this is like, I already told you this is central atom 1 2 3 4. These are ball and stick shape, 1 above and 1 inside, और ये टोटल जो है ये 90 डिग्री होता है. तो इसमें ये बेस इसकी स्क्वायर होती है और पिरामिड अबव एंड बिलो. I will explain you with this example. This like this. ये सेंट्रल, ये देखें अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये स्क्वायर है और एक पिरामिड इसके ऊपर और एक डाउन है. Octahedral arrangement, the bond angles equal 90 degrees. So students, now you have the questions. Hopefully आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. एग्जाम्पल है, predict the shape of H2S. This is like exactly जैसे H2O. आप इसकी प्रिडिक्ट करें, फिर ड्रॉ करें. ये बहुत सारी शेप्स इसमें से मैंने ड्रॉ की हैं, बाकी आप करें यूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी postulates. So this was all about the understanding of valence shell electron pair repulsion theory, its postulates, their geometry of the molecule and the prediction of the shapes of the molecule. Our next topic will be valence bond theory या VBT हम उसको कहते हैं. This will explain the geometry of the some other molecules.